भारत देश ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है और जिस कोवैक्सीन का जल्द ही मार्केट में आने का इंतज़ार किया जा रहा था उसका ट्रायल फिलहाल देश में शुरू हो चुका है। शुरुआती दौर में 4 संस्थान इसमें ट्रायल कर रहे हैं, उसमें से एक संस्थान है रोहतक का PGIMS, जहां पर ये ट्रायल चल रहा है। और उस ट्रायल को जो अपनी निगरानी में उस ट्रायल को कर रही हैं डॉक्टर सविता, जो प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर रमेश जो इस टीम में शामिल हैं, इसके अलावा तीसरे डॉक्टर भी शामिल हैं। तो हम सबसे पहले डॉक्टर सविता आपसे बात करते हैं कि किस तरह से ट्रायल की ये शुरुआत है, क्योंकि आपको भी इंतज़ार था कि डोज़ कब आएंगी और वॉलंटियर कब मिलेंगे, तो अब क्या स्थिति है? कि शुरुआती दौर में जैसा पिछली बार आप लोगों के थ्रू ही हमने अपील किया था कि लोग वॉलंटियर करें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हमारे पास 70 नाम आए थे। उन 70 में से हमने कुछ लोगों को बुलाना शुरू किया और हमने 14 तारीख को 6 लोगों की जांच करी थी। उसमें से 4 नॉर्मल पाए गए थे और उनकी हमने आगे ब्लड टेस्ट फर्दर और कोविड के टेस्ट के लिए भेजा था। उनमें से 3 लोगों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, तो उन 3 लोगों को से हमने कल शाम को बात कर और आज उन्हें बुलाया और आज हमने उनको वैक्सीन लगाई है। और वैक्सीन लगाने के बाद हमने 3 घंटे तक उनको अपने पास रखा ऑब्जर्वेशन में। उनमें कोई रिएक्शन नहीं आया, वो लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। उसके बाद उनको घर भेज दिया गया है और हम उनको रेगुलर फॉलोअप करेंगे 7 दिन तक, और उनको अपने नंबर्स भी दे दिए हैं कि कुछ भी दिक्कत हो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक तो ये वैक्सीन्स ने कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं शो किए हैं, हमारे यहाँ भी नहीं शो किए और पटना में भी लगनी शुरू हो गई है, वहाँ भी नहीं शो किए हैं। तो मैडम, जो वॉलेंटियर हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि उनका स्वस्थ होना ज़रूरी है। अभी जो फर्स्ट डोज है सिर्फ 3 वॉलेंटियर को दी गई है, तो आगे और कितने वॉलेंटियर्स को ये डोज़ रोहतक PGI में दी जाएगी? हमने 14 वॉलंटियर्स के और सैंपल भेजे हुए हैं। अगर उनके नॉर्मल आती हैं रिपोर्ट्स तो हमारे पास 10 वैक्सीन आई थी इनिशियल फेज़ में, 3 हमने आज लगा दी हैं और 7 वैक्सीन हम कल या परसों 2 दिनों में और लगा देंगे। और तब तक ये देखा जाएगा कि बाकी सेंटर्स पे कितने लोग हुए हैं, क्योंकि हमने पहले चरण में सिर्फ 50 लोगों पे करना है ये, तो जहाँ पे भी कमी पेशी होगी वहाँ दूसरे सेंटर को और नंबर दे दिए जाएंगे। पहले चरण के लिए कितना समय निर्धारित है कि फर्स्ट फेज़ हमारा कब कंप्लीट मानेंगे? देखिए, हमने इनको 6 मंथ्स के लिए फॉलोअप करना है। तो जब भी जैसे हमने बोला कि लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती हैं वैक्सीन्स, तो लड़ने की क्षमता अप्रॉक्सीमेटली 28 दिन पे आनी शुरू होती है। तो 28 दिन के बाद ही पता लगना शुरू होगा कि वैक्सीन कितनी कारागार है और इफ़ेक्टिव है। तो पहले चरण में आप लेके चलिए कि 3 महीने का समय तो लगेगा। तो कितनी एंटीबॉडी हम माने कि अगर उतनी एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस कर देते तो हम सक्सेस वैक्सीन मानेंगे? वैक्सीन लगाने से पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं और 28 दिन पे दोबारा टेस्ट करेंगे। अगर 4 गुना लेवल्स एंटीबॉडीज़ के बढ़ते हैं तो ये माना जाता है कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव होगी। ये WHO का क्राइटेरिया है। डॉक्टर रमेश हमारे साथ है। डॉक्टर रमेश, आपने पहले भी बहुत से रिसर्च वैक्सीन को लेकर करवाए हैं, यहाँ पर ट्रायल भी हुए हैं, तो वैक्सीन को लेकर के सबसे ज़्यादा किस चीज़ का आप लोगों को डर रहता है वॉलंटियर को लेकर के? किस तरह की दिक्कतें पेश हो सकती हैं? वैक्सीन जो हमने इसमें कोविड में यूज़ कर रहे हैं वो किल टाइप की वैक्सीन है और किल टाइप की वैक्सीन नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर भी कभी कभी माइनर रिएक्शंस हो सकता है, जैसे हल्का सा बुखार होना, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पे दर्द होना, या कभी कभी किसी को उल्टी जैसा मन करना या उल्टी आना। ये माइनर से रिएक्शन है, वो हो सकते हैं। हम उनको बताते हैं अगर इस तरह की आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, तो सिंपल सी ड्रग से वो ठीक हो जाते हैं। तो हमारे एक्सपीरियंस तो ये रहा है पुराने ट्रायल्स में कि किसी को ज़्यादा कोई रिएक्शन हुआ नहीं। डॉक्टर साहब, अभी जो उन लोगों को घर भेज दिया गया, तो किस तरह से वॉच रहेगी? क्या डॉक्टर डेली उनसे बात करेंगे या जाकर चेक करेंगे? हम लोगों ने उनको 3 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद उनका BP पल्स सब कुछ टेम्परेचर देखने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और उनको कहा गया कि उनको नंबर भी दिए, 3-4 डॉक्टर के नंबर दिए। कभी भी 24/7 कभी भी उनको कोई तकलीफ़ हो तो हमसे कांटेक्ट करें और हम सुबह और शाम उनसे बात करेंगे और उनको कभी भी कोई तकलीफ़ होगी तो यहाँ पे हम उनको इलाज करेंगे। उम्मीद क्या है? हमें पॉजिटिव है, हम बहुत पॉजिटिव हैं। जब भी ट्रायल होता है खासकर कोविड का, हम बहुत पॉजिटिव है। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन हमारी कामयाब होगी और लोगों को हम लगाएंगे। पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए और एक वैक्सीन के ट्रायल में बहुत लंबा समय लगता है। तो इतनी जल्दी क्या आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी बहुत से देश और भी ट्रायल में जुटे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि 2021 तक हम वैक्सीन लेके आ जाएं? देखो, ट्रायल में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ट्रायल को हमेशा जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में पूरी करनी चाहिए। हमें 6 महीने का टाइम मिला है तो हम 6 महीने में कोशिश करेंगे इस ट्रायल को कंप्लीट कर दें
और हमें उम्मीद है कि 2021 तक ये वैक्सीन आ जाएगी हमारे। वॉलेंटियर के लिए क्या अपील है आप लोग? हम वॉलेंटियर से उम्मीद वो करेंगे अपील कि जो भी 18 साल से 55 साल के हेल्दी वॉलेंटियर्स हैं, हेल्दी वॉलेंटियर्स का मतलब है जिनको कोई शुगर की, बीपी की, हार्ट की, कोई खून की तकलीफ़ ना हो, वो हमसे हमारी हेल्पलाइन PGIMS पे कांटेक्ट करें और हम उनको वैक्सीन के लिए लेना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, किसी भी वैक्सीन का जब ट्रायल होता है तो जिसको वैक्सीन लगाया जाता है तो जान तक का खतरा होता है। ऐसे में उनके परिवार का भी उनके ऊपर भार होता है, तो किस तरह के प्रोविज़न्स हैं हमारे इस ट्रायल को लेकर के? ठीक है, हमारे एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स होते हैं शेड्यूल वाई के अंदर। शेड्यूल वाई के अंदर सब कंडीशंस लिखी रहती हैं कि जो ऐसे ट्रायल्स होंगे उनमें टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रोविजंस क्या होते हैं। उनके अनुसार इसमें बहुत एडिक्वेट प्रोविज़न होता है कि जो ट्रायल में पार्टिसिपेट करेगा, यदि उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यदि माइनर है तो भी संभाल ली जाएगी, मेजर है तो उसका जो भी खर्चा होगा, जो भी दवाई लगेगी, जो भी करना पड़ेगा, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी की जान का नुकसान हो जाए तो उसके लिए कॉम्पनसेशन देने के, एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देने के नियम इसके अंदर प्रावधान है उसका। तो उसमें वो कैलकुलेशन करके वो अमाउंट भी उसको मिलता है। खाली मरीज़ के लिए नहीं, इसमें एक तरह की डॉक्टर्स के लिए भी इंश्योरेंस होती है जो इंडेमनिटी क्लॉज के अंडर होती है कि यदि मान लीजिए कई बार होता है कि पेशेंट कंप्लेंट कर दे कि मेरा ठीक से ध्यान नहीं रखा गया या डॉक्टर के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है, तो ऐसे प्रोविजंस भी शेड्यूल वाई में निर्धारित होते हैं। तो ये बिल्कुल कोई समस्या की बात नहीं है। तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है? जी, उनके लिए क्या है कि जो फेज़ 1 है, क्योंकि हम नई दवाई दे रहे हैं और जैसे ये वैक्सीन की बात चल रही है, ये वैक्सीन जो है एक तरह के प्रोटीन दे रहे हैं, ये फॉरेन प्रोटीन है। जो फॉरेन प्रोटीन बॉडी में देंगे तो बॉडी के लिए फॉरेन प्रोटीन है तो उसको रिएक्ट करेगी, वो जो रिएक्शन है उसी को हम एंटीबॉडी कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो ऐसे में कई बार थोड़ा बहुत एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आने के चांसेस रहते हैं, तो हमें सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है, कई बार सांस की या दिक्कत हो जाती है, सांस रुकने की संभावना रहती है या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें तैयारी करके रखनी पड़ती है। हमारे पास मॉनिटर्स हैं, हमारे पास बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ हैं, हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने की दवाइयाँ हैं। हर प्रकार का सामान और सुविधा जो है वहाँ जुटा के रखी गई है उस फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल सेंटर के अंदर। तो ये वो रोहतक PGI के डॉक्टर हैं जिनकी देखरेख में ये पूरा ट्रायल चल रहा है और इनको पूरी उम्मीद है कि ये ट्रायल सक्सेस होगा और निश्चित तौर पर जल्द ही भारत देश में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। आज फ़िलहाल 3 वॉलेंटियर को ये वैक्सीन दी गई है और अभी तक के परिणामों को लेकर ये डॉक्टर काफ़ी उत्साहित हैं और इनका ये कहना है कि जल्द ही देश को एक खुशखबरी मिलने जा रही है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV, रोहतक।